तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था द गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में हमने यूज़ किया था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, and we have seen how this electric field can be defined using Gauss law. Here it was the whole idea. So now there is a second application we are going to see as IMP theory. So this is another IMP theory, that is electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. Okay, so again we have uniformly charged infinite plane sheet. Now we are going to find electric field using Gauss law in infinite plane sheet, और वहाँ पर भी सिमेट्री होनी चाहिए। मैंने ये जो बात यहाँ पर बताई थी, वहाँ पर एक ख़ास बात बताई थी कि यहाँ पर सिमेट्रिकल शेप होना चाहिए। सिमेट्रिकल शेप का मतलब क्या, कि यहाँ पर जो भी पॉइंट आप आर डिस्टेंस पर लो, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही कोई भी जगह आप लोगे तो वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आई वुड लाइक टू शो यू दैट कि अगर ये वायर जो होता, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वायर जो है वो फाइनाइट है, मतलब इतनी कोई लेंथ का है, से लेंथ एल, यहाँ एल लेंथ का कोई वायर है जिसके पर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका कुछ शेप इस तरह से होगा। ओके, कर्व्ड शेप इस तरह से कुछ होगा। आई वुड लाइक टू शो यू दैट यूजिंग द सिमुलेशन हियर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये जो है एक फाइनाइट लाइन है। फाइनाइट लाइन मतलब एक फाइनाइट वायर है, इधर एक फाइनाइट वायर है। यहाँ पर मैं ज़रा सेट कर देता हूँ। सो दिस इज़ फाइनाइट वायर, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह होता है। यहाँ पर हम गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, बट टू अप्लाई गाउस लॉ वी मस्ट हैव सिमेट्रिकल शेप, एंड हैंस the infinite long wire will be that system. So here it is the infinite long wire. Okay, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से यूनिफॉर्म होता है। ओके, तो वो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया उस तरह से कर्व्ड नहीं होता। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस होगी। ऐसी जहाँ पर सिमेट्री हो वहाँ पर हम गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि भाई गाउस लॉ अगर आपको अप्लाई करना हो तो ये सिमेट्री होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैंने जो बताया, हमारी थियरी जो हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। यहाँ पर हमें एक प्लेन शीट दी जाएगी जहाँ पर हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हमें वो चार्ज को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट के पास फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया वो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ चार्ज प्लेट, तो यहाँ पर ये हो गई चार्ज प्लेट। तो दोस्तों ये हो गई हमारी चार्ज प्लेट जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से हमें लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैन यू इमेजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये जो चार्ज प्लेट है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग, मतलब कि उसका जो एरिया है वो इन्फिनाइट होगा, तो हम उसको कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज इन्फिनाइटली लॉन्ग प्लेट which has charge, positive charge distributed over the surface। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और द डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर जगह पर इक्वल चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसकी अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा लगेगा, ये जो फील्ड है उसके लिए हम गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। We required very complex equation for this, but for infinite plane ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ये हमारी सिमेट्री है, तो ऐसी सिमेट्री के लिए हम गाउस लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम से
कहते हैं ना जिसको एकदम से सिमेट्रिकल है। और मैं यहाँ पर जरा उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करता हूँ। यहाँ पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन मिलेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सिमेट्रिकल। अब ये जो शेप है मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली ये जो शेप है ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर हमारा जो चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो सरफेस पर जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू कॉल्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये हमारी यहाँ पर डेंसिटी, ये जो सरफेस है मैंने यहाँ पर आपको बताई है 3D में। ओके, अब आप समझ लो कि यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट पी के पास, यहाँ पर कोई पॉइंट पी के पास मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझो कि मैं स्लाइसिंग इसका करता हूँ, एक्स स्लाइस कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर कोई पॉइंट पी के पास, समझो यहाँ पर कोई पॉइंट पी के पास, यहाँ पर एग्जैक्टली, चलो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और वो गाउस लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं, मतलब गाउस लॉ का एप्लीकेट करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर पी पॉइंट है, ऐसा पॉइंट पी हमें यहाँ पर मिलेगा, ऐसा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो सिमिलर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। चलो मैं आगे जाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वी डिस्टेंस पे, वो भी यहाँ पर सेम होगा। ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। अब ये जो चीज है आप जरा माइंड कीजिएगा, एग्जैक्टली हमें ये वाला शेप चाहिए। ओके, सो मैं वो शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो हमारा प्लेन है वहां से लेकर आर डिस्टेंस पर यहाँ पर, तो यहाँ पर आर डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट है पी। ओके, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सिमेट्री है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। टू फाइंड दैट, ये आप सोचिएगा, ये जो है ना यहाँ पर मैंने वेवी लाइंस ड्रॉ की है, मतलब कि हमारा जो प्लेन है ना वो अभी आगे एक्सपांड कर रहा है, मतलब कि ये आगे आगे जा रहा है। उसके दूसरी तरफ, दूसरी बाजू पर यहाँ पर ऑन द सेकंड फेस यहाँ पर भी अगर आप आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले ले, ओके, समझो कि यहाँ पर पॉइंट है पी डैश, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी आर डिस्टेंस पर है। उसकी दूसरी बाजू पर यहाँ पर जो पी डैश पॉइंट है वहां पर भी सेम डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर ई होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इस डायरेक्शन में। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सेम, हेंस द सिमेट्री इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब हमारी सिमेट्री यहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि भाई इस तरफ भी और इस तरफ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो ये सिमेट्री है। तो इसको लेकर हम गाउस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। टू डू दैट वी हैव टू गो टू आवर इक्वेशन। द इक्वेशन वाज the flux phi is equal to, given as integration E dot dA। ओके, अगेन हमारा जो इक्वेशन था E डॉट डी ए, ये वाला इक्वेशन। और गाउस लॉ को अगर यूज करें तो सामने हम लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, सो दिस इज द इक्वेशन। चलो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो E डॉट डी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें एक गाउसियन सरफेस चाहिए। गाउसियन सरफेस हम कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी बुक में जो गाउसियन सरफेस हमें दी गई है ये थियरी में, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है। ओके, यहाँ पर इनफिनाइट चार सीट है और यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में एक हमें दिया गया है गाउसियन सरफेस। मैं उसकी जगह सिलिंड्रिकल शेप प्रीफर करूंगा। लास्ट टाइम भी हमने सिलिंड्रिकल शेप रखा था, अभी भी हम सिलिंड्रिकल शेप रखेंगे। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर एक अज्यूम करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी जो एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया वो ए है, और वो सिलेंडर कुछ इस तरह से है। दिस इज द सिलेंडर वी आर गोइंग टू कंसीडर।
सिलेंडर बन गया। उसकी दूसरी बाजू पर यहाँ पर सिलेंडर बनता है, ये वाला सिलेंडर। तो दोनों बाजू पर यहाँ पर हमारा सिलेंडर बनता है। ओके, ये सिलेंडर जो है उसका एरिया ए है। ओके, और उसके अंदर कुछ चार्ज हमारा जो होगा वो एंक्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमारा कुछ चार्ज होगा वो एंक्लोज हो जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है कि लास्ट टाइम जैसे हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया था, यहाँ पर सिलेंडर कंसीडर किया, तो हमें यहाँ पर जो फ्लक्स है वो माइंड करना पड़ेगा, कहाँ पर कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर मैं राइट करता फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दैट कैन बी रिटर्न एज ई डी ए कॉस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्लक्स। ओके, यहाँ पर मैं इमेजाइन कर दूं कि भाई एक स्मॉल एरिया ले लूं, और वो एरिया का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो हमारा जो गाउसियन सरफेस है उसका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो सिलिंड्रिकल पोर्शन, ओके, ये जो पोर्शन है उसके पर मैं एरिया ले लूं तो एक स्मॉल एरिया जो बन जाएगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो उसके बीच में जो एंगल रहेगा वो बनेगा 90। तो यहाँ पर हम फ्लक्स फाइंड करने जाएंगे तो ई डी ए कॉस 90 होगा। तो ये जो सिलिंड्रिकल एरिया है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है जीरो, बिकॉज कॉस 90 इज जीरो। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमने सिलेंडर दूसरी बाजू पर जो हमने एज्यूम किया था उसके साथ रिलेटेड फ्लक्स जो है वो भी रहेगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो डी ए वेक्टर हमारा है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री। हेंस ये जो सिलिंड्रिकल फेसिस है उसके साथ रिलेटेड फ्लक्स जीरो है। अब हमें देखना है ये जो यहाँ पर जो सर्कुलर फेसिस है, ये वाली फेसिस से दिस फेसिस, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो वहां पर हम एक स्मॉल पोर्शन ले लें, और उसका जो वेक्टर बनेगा वो डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब ये जो डी ए वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक डी ए वेक्टर ले ले, स्मॉल पोर्शन ऑफ द एरिया, देन डी ए वेक्टर जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर जो कंसिडर करने वाले हैं वो एरिया दो है, यहाँ पर का सिलिंड्रिकल एरिया, और यहाँ पर का सर्कुलर एरिया, और इस तरफ का सर्कुलर एरिया। तो वो जो एरिया है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो सिलिंड्रिकल एरिया है उसका फ्लक्स तो हमें जीरो मिल गया। तो अब वो जो फ्लक्स है वो फाइंड करने के लिए लिखेंगे हम ई डी ए कॉस, और एंगल क्या था उसका जीरो। ओके, सामने अगर गाउस लॉ हम अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर आर डिस्टेंस पर और उस तरफ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हेंस यहाँ पर हम लिखेंगे डी ए। ओके, कॉस जीरो वो तो वन बन जाएगा, देन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो दैट इज द साइन ऑफ सो। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं आगे। So electric field, that is the constant. So E dA, dA, that is the area we are going to consider. Consider to the flux that is related to our Gaussian surface. So you can see here the area of this part is A. If we get integration over this part, then we will get area A. Similarly, in opposite side, the behind of the plane, we will get another area A here. Hence, total area or the integration dA, that is 2A, that is 2A is equal to, on the right side here is the Q. So यहाँ पर मैंने बताया था कि सिग्मा दैट इज द सरफेस और प्लेन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाय। तो क्यू जो होगा वो कितना बनेगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए बनेगा।
ये वाला सिग्मा ए बनेगा. ओके, सो वी कैन रिप्लेस दैट पार्ट हियर, सिग्मा ए by epsilon naught. A gets cancelled from the both sides. Hence, we get the equation in very simplified form is equal to sigma by 2 epsilon naught. Okay. So, this is the electric field that we will get in infinite plane. You can see here, here in this here, the electric field is constant. You see, the electric field constant. ये जो वेक्टर है ना, उसके लेंथ चेंज नहीं होगी. देखेंगे, वेक्टर की लेंथ है ना, वो चेंज नहीं होगी. मैं नजदीक, ये जो प्लेन है ना हमारा, ये जो प्लेन है, उसके नजदीक रखूं और दूर रखूं, फिर भी हमारा वेक्टर होगा सेम. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आप वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, वो सेम है. यू नो व्हाई? इस तरफ भी हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, वो सेम मिलेगी. ऐसा क्यों? बिकॉज इन अवर इक्वेशन, in our equation we have no distance here. You can see we have sigma, epsilon naught and 2. They are all constant, so electric field is constant. Okay, so electric field is constant here because there is no r, there is no distance. So it is very most useful equation here, that electric field in case of infinite plane sheet, we will get electric field constant that is not dependent on distance. Okay, so ये जो थियरी आपको यहाँ से लिखनी है, ये वाली जो पीडीएफ है यहाँ से लिखनी है. ओके, you will be given, and this is IMP theory you have to consider and you have to make in note. सो यहाँ पर ये जो थियरी है उसका जो विजुअलाइजेशन है, मैं आपको बताया यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है. यहाँ पर आप राइट साइड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 0 0 और -0.6 वोल्ट पर मीटर आपको दिखेंगे. दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं. इसके रिगार्डिंग जो बात है, थोड़ी इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं, मैं आपको नेक्स्ट